बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हाज़िर ख़िदमत हूँ आज के अख़बारात, ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ। केपी के हुकूमत को तब्दील करने की कोशिशें जो हैं वफ़ाक की जानिब से, उनको अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई और वो नंबर जो चाहिए वज़ीर आला केपीके को बर्ख़ास्त करने के लिए या उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने के लिए बावजूद कोशिश वफाकी हुकूमत को वो नंबर हासिल नहीं हो सका। और गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंदी ने इस बात का इंकशाफ किया, इस बात का इतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने वज़ीर आला पर बड़ी कड़ी तनकीद की और कहा कि वो बड़ी बचकाना हरकतें करते हैं सब कुछ, और इस वक्त जो सूबा है वो उसमें मैच्योरिटी की हुकूमत की ज़रूरत है, लेकिन अदम एतमाद लाने के लिए मतलूबा नंबर नहीं है हुकूमत के पास, ये अपोजिशन के पास, वफाक के पास। तो जैसे ही वो नंबर पूरा होगा अदम एतमाद अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ पेश कर दी जाएगी। दूसरी जानिब मामलात जो हैं वो एक अजीब रुख इख्तियार कर रहे हैं। जो ऑपरेशन है सूबे में उसकी केपी के हुकूमत ने उसकी मुखालफत की है और असम्बली में ख़िताब जो हुए हैं केपी के में, उसमें मुख्तलिफ़ मेंबरान ने, हुकूमती मेंबरान ने, ख़ास तौर पर डॉक्टर अमजद अली ने जो सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि ये एक तहकीकाती एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जानी चाहिए जो मुज़ाकरात के अमल को देखे और केपीके में मामला जो है वो गुफ्तगू से हल हो सकता है, मुज़ाकरात से हल हो सकता है। ये जो हमले हैं या ये जो फ़ौजी एक्शन है या ये जो ताकत के ज़ोर पर मामलात को ठीक करने की कोशिश है, ये माज़ी में भी नाकाम रही और अब भी ये नाकाम होगी। जबकि अपोजिशन ने असम्बली में ये कहा कि केपीके की हुकूमत बिल्कुल फ़ेल हो चुकी है और ये अमन अमान को बरकरार रखना इनकी ज़िम्मेदारी थी। इनको इनके ख़िलाफ़ इनको इनके ख़िलाफ़ ये इनको बरतरफ कर देना चाहिए। तो एक खिंचाव हमें नज़र आ रहा है केपीके और वफाक के बीच, और उसमें जो ख़ास तौर पर ऑपरेशन के मामले पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी है। हुकूमत कहती है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, जैसे फैसल करीम कुंदी ने कहा कि बच्चा है, बचगाना हरकतें कर रहे हैं अली अमीन। उन्होंने एक बयान दिया, दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की एजेंसीज़ पर इल्ज़ाम लगाया और उसको फैटफ में पेश कर दिया भारत ने, और उसका जो नुकसान है पाकिस्तान को हो सकता है। जबकि जो वज़ीर आला हैं केपी के, उन्होंने कहा कि उनके बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये पढ़ा गया और पाकिस्तान में जो एजेंसियां हैं वो किसी तरह से भी दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है। उनका बयान कुछ और था और ये इसकी इंटरप्रटेशन किसी भी हुकूमत के जो अकाबरीन उन पर तनकीद कर रहे हैं वो भी गलत इंटरप्रटेशन दे रहे हैं, और भारत तो है ही दुश्मन पाकिस्तान का, तो इसलिए उनकी जो बात है वो वैसे पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए है। ये जो खींचातानी है इसने एक केपीके के अंदर सूरत हाल जो है उसको एक तरह से बिल्कुल जमूद का शिकार कर दिया। दूसरी जानब जो मार्च था मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का, अरबाइन मार्च जो बलूचिस्तान को में जो ज़ायरीन, इराक़ ईरान जाने वाले ज़ायरीन का रास्ता बंद कर दिया गया था और कहा गया था कि हुकूमत ने कहा था कि ये लोग सिर्फ बज़रिया एयर जा सकते हैं, और उस पर जो लॉन्ग मार्च था वो मौखर किया गया है। और वो उसमें गवर्नर सिंध और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मुलाकातें और गुफ्तगू हुई है, और उसमें यकीन दहानी कराई गई है कि हुकूमत इस हवाले से गौर करेगी, क्योंकि जो स्कॉलर्स हैं, शिया स्कॉलर्स, उनका ये कहना था कि करबला की तरफ जाने वाले किसी भी रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो इक़दाम है वफाकी हुकूमत का ये रोकने का ज़ायरीन को, ये काबिल कबूल नहीं। और दूसरा, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो नहीं बाई एयर जा सकते,
और वो ज़ियारात पर जाना चाहते हैं तो उनको भी ये रोका गया इस तरीके से। और ये जब से पाकिस्तान बना है कभी इस तरह से नहीं हुआ था। तो बहरहाल एक जो वहाँ से जो ख़बर आ रही है कि अब उसमें मुज़ाकरात की वजह से अभी उसको मौखर कर दिया गया है, और अब हुकूमत जो है वो उसने यकीन दहानी कराई है कि वो इस मसले का कोई ना कोई हल वो निकालेगी। दूसरी जानिब मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया था कि मलिक रियाज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी फ़रोख्त जो है उसका सिलसिला बड़े कम कीमत पर बड़ी बड़ी महंगी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेची जा रही है। और लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है बहरिया टाउन में जो मकीन हैं, जो जिनकी प्रॉपर्टी है, जो रिहायशी हैं, बहरिया टाउन ने अपने सारे ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं। अब वहाँ पर जो सिविक जो इश्यूज़ होते हैं, मसलन वहाँ से कूड़ा करकट उठाना, दूसरी चीज़ें जो सहूलियात की जो फराहमी है, सिक्योरिटी है, गेट्स पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और जो बहुत सारे कंप्लेंट्स के मामलात में जो वहाँ पर इंतज़ामिया बहरिया टाउन की अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो रिहायशी हैं या जो ओनर्स हैं घरों के, उनको जो सहूलियात दे रहे थे, अब वो सस्पेंड हो चुकी हैं। तो जो लोग हैं वो इंतहाई इस वक्त एक परेशानी का बायस उनके लिए ये चीज़ है। और दूसरा बहुत इसका नुकसान ये हुआ है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं। लेकिन दूसरी जानब ये भी एक चीज़, एक स्पेकुलेशन है कि शायद डीएचए जो है वो बहरिया टाउन को टेक ओवर कर ले, और अगर टेक ओवर कर लिया तो फिर वो जो सिविक सहूलियात हैं उनकी बहाली जो है वो मुमकिन हो सकेगी, वगरना अभी बड़ी गैर यकीनी है। और उसमें ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है बहरिया टाउन में, क्योंकि बाहर से जब लोग आते थे तो या तो वो डिफेंस में जाते थे, वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदते थे, और या फिर बहरिया टाउन एक जगह थी। लेकिन अभी जो सिलसिला हुआ है उससे ये एक बड़ी, और दूसरा जो बैरूनी सरमायाकारी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आना चाह रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, अब बहरिया टाउन के साथ जो ये हुआ है तो उस पर उसके बाद उस कॉन्फिडेंस को, वो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। और रियल इस्टेट की जो मार्केट है वो बहुत शदीद तरीके से मुतासर हुई है, और जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो इसमें शेक हुआ है। तो ये जो मुल्क की इक्तिसादी तरक्की है उन कोशिशों को एक ये बहुत बड़ा एक धचका है। और बहुत सारे मुबसरीन का कहना है कि ये मामला जो है इसने सूरत हाल को बेहतर बनाने की बजाय बिगाड़ दिया है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।